बीता हुआ कल गौतम बुद्ध की कहानी। भगवान बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। वह कह रहे थे कि हर किसी को धरती माँ की तरह सहनशील तथा क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध ऐसी अग्नि है जिसमें क्रोध करने वाला दूसरों को जलाता है तथा खुद भी जलता है। सभा में सभी शांति से बुद्ध का प्रवचन सुन रहे थे, लेकिन वहाँ क्रोधी व्यक्ति भी बैठा हुआ था जिसे ये सारी बातें बेकार लग रही थी। वह कुछ देर ये सब सुनता रहा, फिर अचानक ही गुस्से में बोलने लगा, तुम बकवास कर रहे हो। बड़ी बड़ी बातें करना ही तुम्हारा काम है। तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। तुम्हारी इन बातों की आज के समय में कोई कीमत नहीं है। ऐसे कई प्रकार के तीखे वचनों को सुनकर भी बुद्ध शांत रहे। उसकी बातों से ना तो वह दुखी हुए, ना ही कोई प्रतिक्रिया की। यह देखकर वह व्यक्ति और भी गुस्से में आ गया और बुद्ध के ऊपर थूक कर वहाँ से चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का गुस्सा ठंडा हुआ, तो अपने बुरे व्यवहार के कारण वह पछतावे की आग में जलने लगा और उन्हें ढूंढते हुए उसी स्थान पर पहुंचा, पर बुद्ध वहां नहीं मिले। वह अपने शिष्यों के साथ पास के एक अन्य गांव में जा चुके थे। व्यक्ति ने बुद्ध के बारे में लोगों से पूछा और ढूंढते ढूंढते बुद्ध के पास पहुंच गया। उन्हें देखते ही वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। बुद्ध ने पूछा, तुम कौन हो भाई? तुम्हें क्या हुआ है? क्यों क्षमा मांग रहे हो तुम? वह कहने लगा, क्या आप भूल गए? मैं वही हूँ जिसने कल आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। मैं शर्मिंदा हूँ। मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूँ। भगवान बुद्ध ने प्रेम से कहा, बीता हुआ कल तो मैं वही छोड़कर आ गया और तुम अभी भी वही अटके हुए हो। तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया, तुमने पश्चाताप कर लिया, तुम निर्मल हो चुके हो। अब तुम आज में प्रवेश करो। बुरी बातें तथा बुरी घटनाएं याद करते रहने से वर्तमान और भविष्य दोनों बिगड़ते जाते हैं। बीते हुए कल के कारण आज को मत बिगाड़ो। उस व्यक्ति का सारा बोझ उतर गया। उसने भगवान बुद्ध के चरणों में पड़कर क्रोध का त्याग किया तथा क्षमाशीलता का संकल्प लिया। बुद्ध ने उसके मस्तिष्क पर अपना हाथ रखा और उसे आशीर्वाद दिया। उस दिन से उसमें परिवर्तन आ गया और उसके जीवन में सत्य, प्रेम व करुणा की धारा बहने लगी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बहुत बार हम भूत में की गई किसी गलती के बारे में सोचकर परेशान और दुखी होते और खुद को कोसते हैं। हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। गलती का बोध हो जाने पर हमें उसे कभी ना दोहराने का संकल्प लेना चाहिए और एक नई ताकत के साथ वर्तमान को सुदृढ़ बनाना चाहिए।